फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी फौज को एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा हमारी दुनिया की नंबर 1 फौज है। अच्छा फौज तो बड़ी दूर की बात है, ये 2 लड़कियां खड़ी हैं ना बहादुर, ये भी एक सोल्जर है, ये भी एक वो है कि क्या नाम लेते हैं, मुजाहिद हैं। अच्छा मर्दों की तरह है, ये लड़कियां नहीं, ये मर्द है। उनके रफाल तैयारे जो थे उनके जो है वो पता नहीं कितने एक्सपेंस थे, ठीक है। वो आगे आपकी जो फौज है जिनको इस्तेमाल ही नहीं करने आते, इतनी नाकस फौज है। हमें आप ये लेके आए, हमारे किसी आर्मी के जवान को रफाल तैयारा दें। अच्छा। आपका पूरा इंडिया तबाह करके रफाल तैयारे 5 हमने मार गिराए हैं। अच्छा। उनके जो पर वगैरह है, उनके जो पर हैं, पुरसे वगैरह हैं। लेकिन हमारी मीडिया के ऊपर 3 कह रहे थे, आप 5 कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 1 भी दिखा मैं दें। खुद, मेरी बात सुने, मैंने खुद कवरेज की है। अच्छा। 5 तैयारे हैं और ड्रोन जो है उनके वो लातादाद है। तो बात बिल्कुल पाकिस्तान से भी गए हैं, उनकी तरफ सैकड़ों से की तादाद में आए हैं। और हमारे, आप यकीन करें, जो कबाड़िए थे ना, वो शुक्र का कलमा पाड़े थे। और कई लेडीज ये कह रही थी कि भाई हमारा भी इलाका रह गया, यहाँ भी ड्रोन फेंको 1-2। और ये हमारी औरतें भागने वाली नहीं है। आप तो हाँ अच्छा, आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह ये जज्बात में जिस तरह ये मतलब दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह वो रिलेशन किसी भी कंट्री के साथ बेहतर हो सकते हैं? इस तरह से तो बेहतर नहीं हो सकते हैं। दोनों को, ममालिक को जो है ना वो सुकून से आराम से बात करनी चाहिए। वैसा अब तो सुकून से इंडिया थोड़ी सी मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट है। अच्छा। पाकिस्तान को कहता है जी टेररिस्ट है, यहाँ पे जो है दहशत गर्दी होती है। हमारी जो है चैम्पियन ट्रॉफी में हमने 1000 मरतबा बोला कि पाकिस्तान में आएँ, चैम्पियन ट्रॉफी आगे खेलें। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच देखना चाहते हैं। हमारी पाकिस्तानी क्राउड, पाकिस्तानी आवाम चाह रही है कि विराट कोहली आए, शमन गिल आए, तमाम उनके बड़े प्लेयर आए। भाई वो कहते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी इशू है। यहाँ पे कौन सा सिक्योरिटी इशू है? ये लड़कियां खड़ी हैं, रात के 8 बज रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। भारतीय जो वायुसेना है इस समय सीमा रेखा जो भारत पाकिस्तान की है वहां पर प्रैक्टिस कर रही है। एक जो है अभ्यास चल रहा है। अब इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। कुछ लोग एकदम चौंक भी गए हैं कि भैया जैसे पिछली बार अभ्यास हुआ था उसके बाद में पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो गया था, ऑपरेशन सिंदूर की स्टार्टिंग हो गई थी, कहीं इस बार भी ना हो जाए। तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर बड़ी चर्चा की जा रही है और बड़े बड़े बड़बोले बोल भी बोले जा रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर सारा मामला आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की हैं उसके बारे में वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। यार हम, मेरी बात सुने, ये एक्सरसाइज वगैरह ना हमें नहीं बताना। अच्छा। हम जटके लोग हैं, पेंडू से लोग हैं। हम ये एक्सरसाइज वगैरह जहाँ से निकलती वहीं पे घुसेड़ देते हैं, ठीक है। हमें ये बातें नहीं बतानी है। हमारे साथ सीधी तरह रिलेशन में आओ, ट्रेडिंग करो, टेबल टॉक करो, अच्छे तरीके से बातचीत करो। तो वो कैसे होगी? जिस तरह आप बात करें कि इस तरह टेबल टॉक हो सकती है, आप ऐसा मतलब मैं कहता हूँ पोलाइट हो कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो टेबल टॉक के लिए? आप क्या समझते हैं कि किस तरह रिलेशन किस तरह? नरेंद्र मोदी को रिजाइन करना चाहिए। अच्छा। नरेंद्र मोदी रिजाइन करे। सिख यात्री पाकिस्तान में आएंगे, तमाम हिंदू पाकिस्तान में आएंगे, बॉर्डर के रास्ते खोलें। अच्छा। मैं उस दिन भी आपको मैंने बोला था कि बॉर्डर के रास्ते आप खोल देना तो ये पाकिस्तान इंडिया के लोगों से भर जाएगा। अच्छा। और इंडिया जो है, इंडिया पाकिस्तान की यादें हैं। ये पुराने लोग जितने भी हमारे जो बड़े हैं ये इंडिया से आए हुए हैं भाई, तो ठीक हो गया ना, इंडिया से आए हैं। और हम भी चाह रहे हैं कि हम भी उधर जाएं, हम मकबरे देखें। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ताज़ा करें। बिल्कुल, आपने एक बात बताई, आपने कहा कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वो रिजाइन दें तो फिर तल्लुकात बेहतरी की तरफ जाते हैं। आप क्या समझते हैं? अगर देखा जाए तो उनके प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह अगर मालदीव की बात करी जाए, रेड कार्पेट पे दिया जा रहा है। अभी यूके के अंदर ये दिखावा है, एक टेररिस्ट कंट्री है। नरेंद्र मोदी जो है वो खून चाह रहा है वो। अच्छा, मेरी बात सुनना, आप ये कह रहे हैं कि जब इंटरनेशनल तौर पे वो जा रहे हैं, इंटरनेशनल तौर पे उनको प्रोटोकॉल फिर क्यों दिया जा रहा है? प्रोटोकॉल इसलिए दिया जाता है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, इस्लामिक, आप सौदी अरब की बात कर रहे हैं, दुबई की बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। यहूदन नसारा एक है। अच्छा। आपने देखा होगा कि ये सब एक है। आप देखें फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। अच्छा। मुस्लिम कंट्रीज कितनी है, इनकी कंट्री अगर ये 15 या 20 लोग हैं ना, तो इस्लामिक कंट्री जो है वो 50+ है। हम एक मिनट में तमाम इस्लामी कंट्री मिलके जो है ना, इंडिया, अमेरिका, इसराइल, फ्रांस को 1 से 2 मिनट में खात्मा कर सकते हैं। सऊदीया में नाच गाना आम हो गया है। सऊदीया में पहले आप एक पिक्चर नहीं ले सकते थे, अब लड़कियां भी जा रही हैं, लड़के भी जा रहे हैं, तमाम लोग जाते हैं, इंजॉय करते हैं, दिखावा करके अपना जो है वो उम्रा करके आ जाते हैं। सेल्फियाँ बन रही हैं। आपने देखा होगा कि मक्का मदीना में धमालें भी डल रही हैं और उसके अलावा जो है ना गाना वाना आम हो गया हुआ है। यहाँ पे पहले वाला कल्चर नहीं रहा। यहाँ पे बात की जाए तो सऊदीया जो है वो भी इंडिया का है, अफगानिस्तान भी इंडिया का है। अच्छा। हाँ देखिए, बात मैं मुंह पे आपके करूँगा।
इस तरह तो इंडिया के ईरान में भी इन्वेस्टमेंट है। यार इंडिया की चाइना के साथ वार चल रही है। अच्छा। इंडिया चाइना के साथ भी जो है रिलेशन में है। अच्छा। हम भी चाह रहे हैं, इमरान खान साहब ने जो एक फैसला किया था वो आज भी हमें मुंह की खानी पड़ रही है, जिसका वो खमियाजा अडयाला जेल में भुगत रहा है और मजीद भुगतता रहेगा। क्यों कि जवान लड़कियों को, यंग लड़कियों को उसने बोल दिया, नाच गाना सिखा दिया, बदतमीजी सिखा दी, माशरे को ख़राब कर दिया, हमारी यूथ को ख़राब कर दिया इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब ऑन द रिकॉर्ड अगर ये ट्रेड बंद ना करवाते तो इंडिया के साथ हमारे रिलेशन बहुत बेहतर थे, चल रहे थे, चलते रहने थे। लेकिन एक जो है इमरान खान इंडिया में है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। अच्छा। नरेंद्र मोदी अगर रिज़ाइन करता है, मुझे बहुत उम्मीद है कि अच्छा, पाकिस्तान के रिलेशन मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप क्या समझती हैं कि आप, इन्होंने कहा कि ट्रेड, क्या आपको लगता है कि ट्रेड तो चलनी चाहिए जैसे हमारे पॉलिटिशियन ने ट्रेड बंद किया है? क्या एटलीस्ट आपके जो भी मालिक है उनके साथ ट्रेड होनी चाहिए क्योंकि मुल्क बेहतर होते हैं? हाँ, ट्रेडिंग होनी चाहिए। मतलब उसी से मुल्क बेहतर होता है। बाहर के ममालिक में जैसे बहुत ज़्यादा इसी चीज़ों पे फोकस किया जाता है, पर यहाँ इकोनॉमी पे- ग्रो करती है ना। अभी आप क्या समझते हैं जैसे इंडिया की देखा जाए तो उन्होंने आईटी के अंदर या उसके अलावा और बड़ी चीज़ों के अंदर उन्होंने तरक्की की है, तो आपको लगता है कि हमें भी इस तरह की चीज़ों की तरफ फोकस करना चाहिए ताकि हम मुल्कों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें, टेक्नोलॉजी को अपने मुल्क में ले? हाँ, हमारे मुल्क में भी ऐसे ही होना चाहिए। आईटी की तरफ हमें जाना चाहिए, एआई की तरफ जाना चाहिए, ताकि हमारा जो है ना मुल्क और तरक्की ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। सब क्या समझते हैं अभी फ्लड की सूरत हाल भी है, देखा जाए तो पाकिस्तान में बड़े ऐसे लोग जो है ना अपनी जानों से हाथ धोते जा रहे हैं, तो आप इसके ऊपर क्या समझते हैं? आपको लगता है कि गवर्नमेंट, नो डाउट गवर्नमेंट भी प्रॉपर तौर पे अपना काम करे, तो इसका प्रॉपर तौर पे हल क्या है? क्योंकि हर साल ये सलाब आता है, कभी हम कहते थे कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया, कभी हम कुछ कहते थे। आखिरी बोलूँगा, देखिए बात पता क्या है, इंडिया पानी छोड़े या रोके, अच्छा। हमें कोई टेंशन नहीं है। अच्छा। बार बार अगेंस्ट जो है एक ही बात मैं कहता हूँ कि इंडिया का जो दादा अबू है चाइना, हमारा हमसाया ममालिक चाइना जिसे सल्यूट है, अच्छा। उन्होंने इनके सर के ऊपर, इनकी शार आगे के ऊपर एक बहुत बड़ा डैम बना लिया हुआ है। आप अभी आपने कहा कि डैम बना लें, उनके तो चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात भी होते जा रहे हैं, अभी उन्होंने उनके बिजनेसमैन को भी वीज़ा देना स्टार्ट कर दिया चाइनीज़। सब कुछ करें, जो मर्जी करें, अच्छा। चाइना इंडिया के काबू आने वाला नहीं है, पाकिस्तान इंडिया के काबू आने वाला नहीं है। हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। ये पानी संतास मुआहदा जो है उसके ऊपर दस्तखत हुए हैं, साइन हुए हैं, एग्रीमेंट साइन हुआ है, वो रूल ऑफ लॉ की। तो क्या ट्रम्प इस दफ़ा साथ देगा हमारा यार इसके अगर ऊपर? साथ ना देगा तो फिर जाहिर सी बात है, फिर चाइना जिंदाबाद। चाइना को बोलेंगे उच्चल प्रदेश में और कई ऐसे इलाके हैं इंडिया के जिनके ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया, और पाकिस्तान ने भी कई रियासतों में, कई उनके शहरों में कब्जा कर लिया हुआ है इंडिया में। अच्छा, हाँ जी, कौन सी जगह पे? मैं आपको वीडियो का लिंक भेजूंगा, ये तो हम ऑन रिकॉर्ड बिल्कुल। भेजूंगा। नहीं, अच्छा। हाँ, ऑन द रिकॉर्ड भेजूंगा आपको, वीडियो सेंड करूंगा, आप अपनी वीडियो के नीचे थोड़ा सा आप मुझे बताएं ना कौन सी जगह पे कब्जा कर लिया है? सर मैंने ना ये तो आप वही बात कर रहे हैं कि जिस तरह हम कहते हैं कि जी इंडिया ने कहा पाकिस्तान में कब्जा कर लिया। उच्चल प्रदेश है, और मैं आपको तमाम जो है ना, क्योंकि मैं रोज़ मैंने न्यू कंटेंट बनाना होता है, मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन मैं आपको टोटल वीडियो तफसील के साथ सेंड करूंगा, जो रियल वीडियो होगी और इंडिया की वीडियो होगी, जो कि इंडिया की वीडियो जैसे पाकिस्तान होगी। झूठ भी बहुत सी यार झूठ तो फिर इंडिया बड़ा बोलता है। अच्छा। पाकिस्तान का कोई बताए ना कि बाल भी बिंगा किया तो हमें बताएं जी, पाकिस्तान हमने तबाह कर दी है, खड़ी है लड़कियां, वो पुलिस खड़ी है, सारे लोग आ जा रहे हैं। हमारा तो यकीन करें, हम जैसे जो है ना कोई गेम खेल रहे होते हैं ना, इसी तरह हम इनके रफाल तैयारों का और साहब मेरी बात सुने, उन्होंने भी जाना है, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव पैगाम दे, रिलेशन को बेहतर करें, क्योंकि जिस तरह के आप सख्त अल्फाज यूज करते हैं ना, देखें उससे बड़ा मुझे फायर मार दे, गोली मार दे। नहीं, देखें पाकिस्तानी हम चाहते हैं कि रिलेशन बेहतर हो। मैं रिलेशन बेहतर, देखें मेरी बात सुने, मुझे फायर मार दे, मुझे एटम में मेरे ऊपर गिरा दे, मैंने एक फैक्ट्स के ऊपर बात करनी है। अच्छा। मैंने किसी के ना मैं झुकाऊँ ना मैं झुकूँगा। अच्छा। बात वो करनी है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद हो और फैक्ट्स के ऊपर हो। पाकिस्तान ना बिका ना झुका ना झुकेगा, पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा। वट एवर, वो इंडिया है, फ्रांस है, इसराइल है, अमेरिका है, कोई भी आपको कंट्री लगता है। है कि ये जो आप मुंह तोड़ जवाब की बात कर रहे हैं, हमें टेक्नोलॉजी में या बाकी चीज़ों के ऊपर भी काम करना चाहिए, एजुकेशन जैसे बेरोजगारी के टेक्नोलॉजी बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है। चीज़ तो रफाल तैयारे गिराए उनके, ड्रोन अटैक जो है उनके मारे, टेक्नोलॉजी है तो पूरा पाकिस्तान, पूरा हिंद सिंध डरता है पाकिस्तान से, पूरा यूरोप डरता है। वरना पाकिस्तान को कहते हैं कि भाई इनके पास तो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनके पास तो स्किल्स नहीं है, तो फिर पाकिस्तान को 1 मिनट से पहले तबाह करें ना, क्यों नहीं करते? आओ, मुजाहिद खड़े हैं,
लड़कियां भी खड़ी हैं, यूथ भी खड़ी है, हमारी फौज बड़ी दूर है। जैसा ये बोल रहे हैं पाकिस्तान से पूरी दुनिया डरती है, लेकिन पाकिस्तान की ताकत से, पाकिस्तान की आर्मी से नहीं डरती है। उल्टा डरती है कि कटोरा लेकर इनके प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं, कह देते भैया इसमें 2-4 सिक्के डाल दो जिससे पाकिस्तान का खर्चा चल सके। इस वजह से पूरी दुनिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से डरती है। यही हकीकत है और ये पाकिस्तान के लोग जितनी जल्दी मान ले वही सही होगा। स्टार्टिंग से बात करते हैं कि इनकी नंबर 1 आर्मी जिसको कहते हैं कि भैया भारत को उन्होंने हरा दिया और रफाल गिरा दी, इस तरीके के बयान जो है पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का मीडिया देता रहता है। पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी जिसको ये लोग बोल रहे हैं वो टीटीपी के हमले नहीं रोक पा रही है पाकिस्तान के अंदर, बीएलए के हमले नहीं रोक पा रही है। यहाँ तक कि जो सिंध के अंदर डाकू हैं वो भी इनकी आर्मी के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी आर्मी सिर्फ प्रोपेगेंडा कर सकती है, सिर्फ झूठ बोल सकती है कि हमने रफाल गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ना आज तक कोई प्रूफ दे पाई है इनकी आर्मी, ना इनके यहाँ का कोई मीडिया वाला प्रूफ दे पाया है कि भैया रफाल गिरे हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा कर इनका ब्रेन वॉश कर दिया है, इस वजह से बकबक कर रहे हैं। अब इसने कहा कि पाकिस्तान में क्या तबाह कर दिया, कुछ नहीं कर पाया, हम देखिए यहाँ पर खड़े हैं। खड़े तुम 2 महीने बाद हो ना, इससे पहले तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारे पूरे पाकिस्तान के अंदर भारतीय ड्रोन गिर रहे थे, बम ब्लास्ट हो रहे थे। इसके अलावा तुम्हारे जितने भी एयरबेस है पाकिस्तान के, वो खुद पाकिस्तान मान चुका, तुम्हारे प्रधानमंत्री मान चुके हैं कि पाकिस्तान के जो एयरबेस है वहां पर भारतीय जो फाइटर जेट है उन्होंने अटैक किया था और भारतीय जो मिसाइलें हैं ब्रह्मोस जो है वो गिरे हैं। तो ये तुम जो बोलते रहते हो कि कोई प्रूफ दे दे, कोई प्रूफ दे दे, भैया अपना सोशल मीडिया तुम देख लो, वहां पर तुम्हारे ही लोग बहुत सारे वीडियो शेयर कर रहे हैं, तुम्हारे प्रधानमंत्री मान रहे हैं, तुम्हारे जो आर्मी चीफ मतलब जो भी है फील्ड मार्शल करके वो भी मान रहा है कि भारतीय सेना ने उनके एयरबेस बर्बाद किए हैं। तो जाहिर सी बात है ये कहना कि जो है कुछ हुआ ही नहीं है और पाकिस्तान के अंदर तुम खड़े हो तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल बेवकूफी वाली बातें हैं। और जो तुम मुजाहिदीन की बात कर रहे हो, जो तुम बता रहे हो कि हमारे यहाँ पर सब मुजाहिदीन है, देखिए मुजाहिदीन को पूरी दुनिया आतंकवादी ही कहती है। पाकिस्तान के अंदर उनको मुजाहिदीन कहा जाता है और दुनिया उनको आतंकवादी कहती है। जैसे हाफिज सईद को तुम लोग मुजाहिदीन कहते हो, हम लोग आतंकवादी कहते हैं। तो ये जो फर्क है इतनी जल्दी समझ जाओ, वही सही होगा। जैसे तुम लोग बीएलए वालों को आतंकवादी कहते हो, हम लोग उनको मुजाहिदीन कहते हैं। तो जैसी थ्योरी तुम लोग कर रहे हो वैसे ही अगर हम अपनाते हैं तो फिर तुम्हारा रोना धोना निकल जाता है। पिछली बार भारतीय वायुसेना ने जब युद्ध अभ्यास किया था उसके बाद में पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो गया था। अब इसको लेकर पाकिस्तान की सेना भी कहीं ना कहीं डरी हुई है। इसके अलावा जो उनके फील्ड मार्शल हैं, प्रधानमंत्री इनके देश के हैं, जो ट्रम्प के हाथ पांव जोड़कर इन्होंने वार रुकवा दी थी, उसके बाद में ट्रम्प को नोबेल पुरस्कार देने की बात ये लोग कर रहे थे। भारत जबकि नकार रहा है कि भैया ट्रम्प का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, सब कहने में लगे हैं भैया इन्होंने ही लड़ाई रुकवाई थी। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान ही उनके पास गया होगा, हाथ पांव जोड़े होंगे कि हम तो खत्म हो जाएंगे, हमारे सारे एयरबेस खराब हो जाएंगे और फिर वहां से कोई फाइटर जेट उड़ नहीं पाएगा, तो हम लड़ाई कैसे करेंगे, हमको बचा लीजिए। और ये पाकिस्तान की बहुत पुराना इतिहास है, ये हमेशा से यही करता आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि भैया तुम्हारे लोग ही गए थे ट्रम्प के पास में कि लड़ाई रुकवा दो, अदरवाइज तुम्हारी बहुत ज्यादा कुटाई होती, इतनी कुटाई होती कि पाकिस्तान के लोग जो है और पाकिस्तान का जो इतिहास है वो कभी ये भूल ना पाता, इस लड़ाई को भूल ना पाता। कश्मीर कश्मीर करना छोड़ दो, पाकिस्तान के ऊपर ध्यान दो। जिहाद और मुजाहिदीन से कुछ होने वाला नहीं है। और खास बात जो तुमने लड़कियों के बारे में की है, पाकिस्तान के अंदर इस्लामी शिक्षा दी जाती है, इस वजह से जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो बाहर काम करने के लिए नहीं जा सकती हैं। मलाला यूसुफ याद होंगी जिनके सिर में गोली मार दी गई थी क्योंकि वो पढ़ने के लिए जा रही थी। तो तुम यहाँ पर जो लड़कियों को खड़े करके बता रहे हो कि मर्द के बराबर है, ऐसा इस्लाम के अंदर लिखा ही नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ लेते तो इस तरीके की उल जरूर बातें न करते। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।